everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily The Hindu Vocabulary with Tricks of 23rd August 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम होना, मतलब रिडक्शन, डिक्रीज या डिक्लाइन. सो डेप्रिसिएशन से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक डिप्रेशन. तो जब कोई डिप्रेशन में होगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी. सो डेप्रिसिएशन साउंड्स लाइक डिप्रेशन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लम्प. स्लम्प का मतलब होता है गिरना, मतलब कोलैप्स होना, क्रैश होना या फॉल होना. तो स्लम्प से हम याद रखेंगे जो स्लम एरिया होता है, राइट. तो स्लम एरिया के जो घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है, वो मजबूत नहीं होते, वो गिरने की कगार पे रहते हैं. सो उसी से हम याद रखेंगे उस स्लम एरिया से कि वहाँ की बिल्डिंग कोलैप्स होने लायक रहती है. देन फेयरिंग. फेयरिंग का मतलब होता है मैनेजिंग, प्रोग्रेसिंग या परफॉर्मिंग, मतलब मैनेजेबल होना. तो फेयरिंग से हम याद रखेंगे फेरी से हम याद रखेंगे फेरी वाला, ओके, फेरी वाला. और रिंग से हम याद रखेंगे यही रिंग, मतलब बेल. तो जो भी फेरी वाला है वो रिंग बजाता है और सारे कामकाज भी मैनेज करता है, जो ट्रांजैक्शंस है वो भी सब कुछ मैनेज करता है. दैट इज़ मैनेजेबल. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसरप्शन. डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, ट्रबल या डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्टर्ब होना. तो डिसरप्शन साउंड्स लाइक डिस्टर्बेंस, ओके. सो डिस्टर्बेंस से ही याद रखेंगे हम डिसरप्शन. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एली. एली का मतलब होता है काम, रिलीफ या एस्वेज. तो हम याद रखेंगे यहाँ से हम ले लेंगे ऑल और यहाँ से हम ले लेंगे ले, मतलब लेटना. तो सब लोग लेट रहे हैं, मतलब लेटे हुए हैं या सो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो शांत होंगे. दैट इज काम. देन नेक्स्ट वर्ड है स्पूरिंग. स्पूरिंग का मतलब होता है एनकरेजिंग, किसी को बूस्ट करना, स्टिम्युलेटिंग या अर्जिंग. स्पूरिंग से हम याद ऐसे रखेंगे, ये रिंग ले लेंगे और स्पूर से हम याद रखेंगे किसी को सुपुर्द कर दी, मतलब किसी को रिंग दे दी और उसे हमने बोला कि पर्टिकुलर टाइम पे ये रिंग आपको बजानी है, तो हम उसे रिंग देकर इनकरेज कर रहे, रिंग सुपुर्द करके इनकरेज कर रहे. दैट इज स्पूर रिंग. देन सोरिंग. सोरिंग का मतलब होता है राइजिंग, माउंटिंग या क्लाइंबिंग. तो सोरिंग से हम याद ऐसे रखेंगे कोई सो रहा है या सो रही है और रिंग बज गई. तो रिंग बजने के बाद वो सोकर उठेगा, मतलब नींद से जाग जाएगा या जाग जाएगी, तो वो ऊपर उठ रहा है, ऐसे हम याद रखेंगे. दैट इज राइजिंग, माउंटिंग या क्लाइंबिंग. देन रेजिलिएंट. रेजिलिएंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, टफ मतलब मजबूत, रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग. सो रेजिलिएंट से हम याद रखेंगे RES से हम याद रखेंगे रीजनिंग, और मतलब हमारा रीजनिंग सेक्शन. जिली से हम याद रखेंगे इजीली, और एंड से हम याद रखेंगे एंड. जो रीजनिंग सेक्शन है वो हमारा इजीली एंड हो गया. इजीली क्यों एंड होगा? ऑब्वियसली वो हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा, तभी वो हमारा इजीली एंड हो रहा है जल्दी जल्दी से. तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे रीजनिंग इजीली एंड. दैट इज रेजिलिएंट. देन अनड्यू.
अनड्यू का मतलब होता है अननेसेसरी, एक्सेसिव और टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई अमाउंट ड्यू है, अब हमारा सपोज इतना अमाउंट ड्यू है, हमें वो पे करना है, तो हम बोलेंगे ड्यू है अमाउंट। अब अनड्यू बोला है तो ऑब्वियसली कोई अमाउंट ड्यू नहीं है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, दैट इज एक्सेसिव, अननेसेसरी। देन असर्शन, असर्शन का मतलब होता है डिक्लेरेशन, क्लेम करना मतलब डिक्लेयर करना, स्टेटमेंट। असर्शन से हम याद ऐसे रखेंगे कि हमें किसी ने एज इट इज़ डिक्लेरेशन करने के लिए बोला है। अर्शन से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक डिक्लेरेशन। सो एज इट इज़ हमें कुछ डिक्लेयर करना है, मतलब हमें कुछ क्लेम करना है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो ये थे आज के हमारे 23 अगस्त 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद मेमोनिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।